बोलती रहे। गुड मोदी के मॉर्निंग। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पहली बार मिल रहे हैं मेरे से, है कुछ है, ठीक है। और कितने लोग ऐसे हैं जिनको रटा हुआ है जो मैं बोलने वाली हूँ? हंस रहे हो? सही है? फिर भी सुनना है, सही है। तो दोस्तों, नाम अक्षी है, काम मोदी केयर है। 12 साल से मोदी केयर बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ, करती जा रही हूँ मोदी केयर बिजनेस को। बहुत मज़ा आता जा रहा है। जब शुरुआत करी थी तो दोस्तों बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारे चैलेंजेस का भंडार मेरे सर पे फूटता था, क्योंकि कोई नहीं सुनता था, कोई नहीं मानता था। छोटी सी बच्ची थी, बच्चे को देख के वैसी सब भगा देते हैं, मुझे भी भगा दिया जाता था कि बेटा हमने पूरी ज़िंदगी देखी है, हमारे बाल ऐसे सफ़ेद नहीं हुए, तुझे कुछ नहीं पता, हमने ये कंपनी भी करी थी, वो भी कंपनी करी थी, तू बेटा इस काम को छोड़ दे, तू जॉब कर ले, तू बिज़नेस कर ले, ये तो बेवकूफ़ बनाने का काम होता है, इसमें कुछ नहीं रखा होता। मेरी भतीजी की, भांजी की, सास की, बेटी की, नंद ने भी करा था, उसको भी कुछ नहीं मिला, तू भी मत कर। तो ऐसे करते करते बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने हर्डल्स बन के खड़ी हो जाती थी। लेकिन क्योंकि मेरे गुरुओं का मेरे साथ साथ था, सारिका मैम और मनोज सर, ऐसे अपलाइन अगर नहीं होते ना, अगर मेरे अपलाइन स्पॉन्सर कोई भी और होता, कोई भी और, तो मैं इतनी कामयाब नहीं बन सकती थी। जो आज मैं हूँ ना, वो उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है मनोज सर और सारिका मैम को। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए। तो इन लोगों ने ना कभी टूटने नहीं दिया, कभी हारने नहीं दिया, बिखरने नहीं दिया। बहुत बार मन करता था कि छोड़ दूं, फ़ोन ना उठाऊं, बात ना करूं, क्योंकि लोग तो सुनते नहीं है, ये तो सिर्फ मोटिवेट करते हैं, अपलाइन का तो काम ही होता है मोटिवेट करने का। ऐसे ख्याल मन में आते थे। लेकिन फिर जब आके सिस्टम में बैठती थी तो समझ में आता था कि अक्षी, अगर तू छोड़ेगी तो सबसे बड़ा नुकसान तो तू अपना करेगी। हो सकता है तेरी अपलाइन का 5% नुकसान हो, लेकिन 95% और 100% नुकसान तो तेरा ही होने वाला है। तो दोस्तों, कभी छोड़कर नहीं गई, इस बिजनेस को करती रही। अपनी डेमो किट बनाई, डेमो के साथ लोगों, डेमो दिखा दिखा के लोगों से बातें करना चालू करी, बिजनेस को और अच्छे से बिल्ड करना चालू किया, सिस्टम की इंपॉर्टेंस को समझा, और वो करते 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 दोस्तों 1647 रुपये की इनकम थी, वो बढ़ के 2000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख। आज वो छोटी सी इनकम 14 लाख रुपए महीने में कन्वर्ट हो चुकी है। आज इस बिजनेस से 12 विदेश यात्राएं करके आ चुकी हूँ। बैंकॉक, मलेशिया, टर्की, रशिया, लंदन, दुबई, सिंगापुर। पासपोर्ट में एक भी पन्ना खाली नहीं है जिसमें थप्पा लग सके, क्योंकि सारा पासपोर्ट भर चुका है। बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि हमारा 2.5 साल का बेटा तीसरी बार विदेश होकर आया है। बड़ी बात यह भी नहीं है कि हमारी 2.5 साल के बच्चा तीसरी बार विदेश होकर आया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि हमारी टीम से 350 बच्चे हमारी डाउनलाइन फॉरेन घूम कर आ चुकी हैं। मोदी केयर बिजनेस से आज हमें 4 गाड़ियां गिफ्ट में मिली है। 11 लाख की ब्रेजा, एक होंडा अमेज, एक जैगुआर, और एक बाहर छोटी सी गाड़ी खड़ी है 85 लाख की मर्सिडीज बेंज। बिल्कुल बड़ी बात नहीं है दोस्तों, बड़ी बात यह है कि 186 गाड़ियां टीम में आ चुकी हैं। दोस्तों, आज इस बिजनेस से बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं। मम्मी पापा को 70 लाख रुपए का घर गिफ्ट कर चुकी हूँ। और आज बात करूँ ना लाइफस्टाइल की, अभी सर बोल रहे थे कि ये लोग भागते रहते हैं, लेकिन भागने के साथ ना हम जब इंजॉयमेंट पे उतरते हैं ना, तो हम इंजॉय भी बहुत करते हैं। जब हम इंजॉय करते हैं ना, तो हम बिजनेस की तरफ देखते भी नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि नहीं भी देखेंगे तो भी बिजनेस तो दौड़ता रहेगा, भागता रहेगा, दौड़ता रहेगा, भागता। अभी मैं जब सर ने बोला ना ऐप चेक कर रहे थे, जब सर ने दिखाई तो मैंने भी ऐप चेक करी थी। मैंने कहा मैं देखूँ कितना बीवी हुआ, तो अभी तक बस डायमंड लेवल हो गया है और बस 35 लाख बीवी हुआ है। आज 6 तारीख है, 35 लाख बीवी हो चुका है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आज इस बिजनेस से ना बहुत मौज वाली जिंदगी जी रहे हैं। आज आपको बताऊं, अगर मैं मोदी केयर नहीं कर रही होती ना, अगर मैं मोदी केयर नहीं कर रही होती ना, तो शायद 20, 25, 30 हज़ार रुपए की मेरी सैलरी होती, क्योंकि मैं सिंपल ग्रेजुएट होती। अभी कुछ टाइम पहले नहीं, मतलब शायद 1 साल पुरानी बात है, मैं दिग्विजय जी के साथ ना अलांते मॉल है चंडीगढ़ में, वहाँ हम शॉपिंग करने गए थे। तो मेरे को ना ये बैग बड़ा सुंदर लगा, प्यारा लगा, तो मैंने जाके ना इसकी बिलिंग करा ली। मतलब मैंने ये जाके पसंद कर लिया और वहाँ पर जाके बिल कराने लगी। तो मैंने उनसे पूछा ही नहीं कि कितने रुपए का है। दिग्विजय जी आए, इन्होंने पूछा कितने का है, इन्होंने जेब से कार्ड निकाला, स्वाइप कर दिया, 36,000 रुपए का माइकल कॉर्स का बैग खरीद के आई, 36,000 रुपीज़ का। दोस्तों, मेरी औकात नहीं थी। अगर मैं जॉब कर रही होती ना,
तो 36,000 का बैग तो छोड़ो, शायद 3600 रुपये का बैग लेने से पहले भी मुझे 20 बार सोचना पड़ता। आज मोदी केयर की वजह से जो ज़िंदगी हो चुकी है ना दोस्तों, कम से कम भी 85,000 रुपीज़ हम अपने घर में जो हमने सर्वेंट्स लगा रखे हैं और जो हम जितने भी हमारे साथ लोग एसोसिएटेड है, 85,000 रुपीज़ हर महीने मैं और दिग्विजय जी सैलरी बांटते हैं, सैलरी हर महीने। उम्र कितनी है? 70 साल और 80 साल नहीं दोस्तों, 31 साल और 32 साल की उम्र में 85,000 सैलरी बांट रहे हैं। अगर मोदी केयर नहीं होता ना, एक जॉब कर रहे होते जिसमें हम दोनों मियाँ बीबी की सैलरी मिलाकर 85,000 नहीं होती है। मोदी केयर की ताकत है। मोदी केयर के अगर लाइफस्टाइल की बात करूँ ना दोस्तों, मेरे पापा के पास इनोवा गाड़ी थी। मेरे पापा जब हिंदुस्तान लीवर में बहुत पहले कंपनी में थे ना, उन्होंने ड्रीम में लिखा ना इनोवा कार। तो ना बचपन से मतलब स्टार्टिंग से ही था कि यार ये पापा का ना ड्रीम पूरा करवाना है, पूरा करवाना है। फिर उन्होंने मोदी केयर करना चालू किया और फिर उन्होंने इनोवा कार ले ली इस बिज़नेस से, और बोले कि ना उसमें पीछे भी वो होती है, हवा वाले विंड होते हैं, इसलिए मेरे को अच्छी लगती है। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। अभी 3 साल भी नहीं हुए थे इनोवा कार को, 28 लाख रुपए की गाड़ी थी, 3 साल भी नहीं हुए थे। इनका मन किया कि यार चेंज करनी है थोड़ा ना, अब वो तो ड्रीम तो पूरा हो गया और थोड़ी हवाबाजी वाली कार लेते हैं। तो जाके ना इनोवा देकर और दूसरी XUV 700 लेकर आए, 30 लाख रुपए की गाड़ी। तो दोस्तों अगर जॉब होती ना, जॉब, तो ये सारे सपने कभी भी पूरे नहीं हो सकते थे। अगर जॉब होती ना तो इतने लोग आपको प्यार नहीं करते। अगर कोई और काम कर रही होती ना तो कहीं से भी वो वाला लाइफस्टाइल नहीं मिल सकता था। मैं और दिग्विजय जी शादी के बाद घूमने मनाली नहीं गए थे, मंसूरी नहीं गए थे, शिमला नहीं गए थे, कश्मीर नहीं गए थे। बहुत सुंदर है ये जगह, ये भी बहुत प्यारी है, देखने लायक है, लेकिन जब जेब में होता है ना पैसा तो हम कहाँ जा सकते हैं? कहीं बाहर भी जा सकते हैं। और मैं और दिग्विजय जी शादी के 3 दिन बाद घूमने के लिए स्विट्जरलैंड और पेरिस गए थे। शादी की पहली सालगिरह पे मालदीव्स गए थे। मेरा अभी जन्मदिन था, दुबई केक काटने के लिए 10 दिन के लिए मैं और दिग्विजय जी छुट्टी लेकर, छुट्टी तो लेनी नहीं पड़ती क्योंकि जॉब नहीं है, बॉस नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई लॉस नहीं है। तो मैं और दिग्विजय जी 10 दिन के लिए केक काटने के लिए कहाँ चले गए? दुबई चले गए। दोस्तों ये चीज़ें हैं जो लाइफ में कभी जो सोचा नहीं था ना, क्योंकि मैं 60 गज के घर में रहती थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं कभी ऐसा लाइफस्टाइल देख पाऊंगी, मैं कभी इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी पाऊंगी जिस तरीके से आज मैं जी रही हूँ। और थैंक यू करूँगी मेरा इसके, जो आज मैं यहाँ खड़ी हूँ ना, सबसे बड़ा रोल पता है इसके पीछे किसका है? मेरे पापा का। क्योंकि एक लड़की को ना घर से बाहर निकलने की इजाज़त ही नहीं होती। सबसे पहली बात तो मेरे पापा ने मुझे उस एज में अलाउ किया, मेरे पे ट्रस्ट किया, और वही कारण है कि आज मेरे पापा चौड़े होके जब वो बोलते ना कि रिश्ते में तो मक्षी के बाप लगते हैं, उनके ना पूरे चेहरे पे मैं देखती हूँ अलग गूज बम्स खड़े हो रहे होते हैं। दोस्तों ये गर्व ना, ये गर्व जो मेरे माँ बाप के अंदर है वो सिर्फ मोदी केयर ही दे सकता था और कोई नहीं दे सकता था। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आज मुझे मिली, बहुत बढ़िया मस्त लाइफस्टाइल जी रहे हैं, बहुत मौज की ज़िंदगी हो रखी है, बहुत मज़े आ रहे हैं, कभी किसी चीज़ को लेने के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता, बहुत बढ़िया सब कुछ चल रहा है। लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा कारण आज मैं आपको ना वो राज खोल के बस जा ही रही हूँ यहाँ से, बता दूँ क्या है? पक्का? पक्का? देखो बहुत सारी माताएं होती हैं। सबसे पहले माता होती है सरस्वती माता। सरस्वती माता क्या करती है? वो होती है ज्ञान वाली माता, जिसमें हम खूब सारा क्या लेते हैं? ज्ञान लेते हैं। तो मैंने सबसे पहले मनोज सर और सारिका मैम ने इस बिजनेस में आते ही मुझे बता दिया सरस्वती माता ले आ। तो मैंने कहा वो कैसे आएगी? कह रहे मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार, मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार, मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार। ट्रेनिंग में इन्होंने इतना बिठा दिया ट्रेनिंग में, पीछे पड़ के, गुस्सा करके, डांट के, डरा के, धमका के, आंख बड़ी करके, डरा के मेरे को इन्होंने, क्योंकि उस समय मैं बच्चा थी, सर ने और मैम ने मुझे ये बात बताई कि हमारी पूरी टीम में ना किसी ने इतनी डांट नहीं खाई जितनी तूने खाई है, क्योंकि तू बच्ची थी तो हम तेरे को सुना देते थे, क्योंकि बड़ा जो हो जाता है उसमें थोड़ी ईगो आ जाती है ना, मैं क्यों डांट सुनूं। तो मैंने ये सारी चीज़ें नहीं करी, मैं थी छोटी और ये लोग मेरे को धमकाते थे, डांटते थे, मैं कहती थी 1-2 थप्पड़ भी मार दो मैं खा लूँगी। लेकिन मैंने ना इनकी सारी डांटें सही, मैंने सब कुछ वो सच, क्यों? क्योंकि मुझे पता था ये मेरी बेटरमेंट के लिए हो रहा है। तो इनकी डांट खा के मैंने क्या किया? मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में आके बैठना चालू किया। कभी कभी जब बहुत लंबी ट्रेनिंग होती है ना, तो कभी कभी इंसान को लगता है यार थोड़ा सा ना बोरियत सी कभी कभी आती है, मुझे भी आती थी सच बताऊँ। लेकिन ना वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें ना बहुत लर्न, क्योंकि आधी बात तो हमारे को समझ में आती है और आधी हमारे दिमाग में घुस जाती है। तो ऐसी ट्रेनिंग्स में बैठ के क्या किया मैंने ना, सरस्वती माता ले ली, मतलब मैंने ज्ञान का भंडार ले लिया। अब मेरे को पता था कि किसी को गैस अगर बनती है तो मुझे उसको
डिटॉक्स देना है, या फिर मुझे उसे अमृत शक्ति देनी है। किसी के बाल झड़ रहे हैं तो मुझे हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू देना है। किसी की झाइयाँ हैं तो मुझे मल्टीविटामिन के साथ वाइटनिंग क्रीम और मूड फेशियल सोप देना है। किसी को पिंपल है तो नीम एंड रोजमेरी पैक देना है। किसी के सर में दर्द रहता है मुझे इंटेलेक्ट देनी है। किसी के घुटनों में दर्द है तो मुझे ग्लूकोजामाइन और कैल्शियम देनी है। मेरे ना टिप्स पे आ गई हर चीज़ का सोल्यूशन। अब मेरी पड़ोस के घर में कौन था, घुटने से दिक्कत, इस वाले साइड बीपी, पीछे वाले साइड में गैस, कहीं हर घर में कुछ ना कुछ परेशानी थी। और इन्होंने मुझे बना दिया सरस्वती माता, मुझे दे दी क्या, ज्ञान दे दिया। क्योंकि इतना सीख गई कि कोई दिखता था मेरे को, वो तो दिखता कम था, उसकी परेशानी ज़्यादा दिखती थी। सोचती थी कैसे इसकी परेशानी को सॉल्व करूं और फिर बढ़िया सा काम हो जाए। तो सबको ना सॉल्यूशन देती गई। मैंने किसी को नहीं बोला बिजनेस करो, मैं बोलती झाई ठीक करो, झाई ठीक होगी बिजनेस अपने आप करेगी, है ना। तो मैं ना सिर्फ यही चीज, क्योंकि इन्होंने बोला सरस्वती माता आ गई। अब सरस्वती जी के बाद क्या आती है ना, दुर्गा। अब जब मुझे नॉलेज थी, मुझे पता था गैस की चीज में क्या देना है, गैस की दिक्कत में तो मेरे में थी दुर्गा। आ जाओ भाई, किसको क्या दिक्कत है, आओ मैं सॉल्यूशन दूंगी। लेकिन मेरे पास सरस्वती नहीं होती तो दुर्गा आ सकती थी नहीं, क्योंकि अगर मेरे पास ज्ञान नहीं होता तो मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता था। तो पहले मैंने सरस्वती माता को लिया, फिर मैंने क्या किया, दुर्गा माता को धारण किया, और फिर मेरे में आई चंडी। फिर मेरे को जोश आया कि अब कॉन्फिडेंस से दुर्गा और चंडी एक ही वो लगा लो आप, ठीक। तो आज वो माता रानी नवरात्रे चल रहे हैं ना, इसलिए मैं सारी माताओं को कवर कर रही हूँ। जय माता दी, ठीक है, जय माता दी, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, दुर्गा आ गई मेरे अंदर, कॉन्फिडेंस आ गया। जो दिखता था ना, बस आंख में आंख डाल के और पूरे कॉन्फिडेंस से बिजनेस की बात करती थी, उनके सॉल्यूशन पे काम करती थी, तो मेरा बिजनेस बढ़ने लगा। अब क्या आएगा, अब बताओ, अब जो बता देगा ना उसको टॉफी मिलेगी। सर कह रहे अक्षी माता। बताओ, अब आई धैर्य देवी। क्योंकि जब मेरे में सरस्वती भी भरपूर थी और मेरे में कॉन्फिडेंस दुर्गा भी पूरी थी, तब भी लोग बोलते थे नहीं हमें नहीं करना। तो मैंने क्या रखा, धैर्य, मैंने रखा पेशेंस। मैंने सोचा मेरी तो जिंदगी बदल के रहेगी, मेरी तो गाड़ी आके रहेगी, मेरा तो घर बन के रहेगा। ये तो इसकी किस्मत खराब है, अगर ये मेरे साथ नहीं आएगा तो मेरा कुछ नहीं जाने वाला, इस बेचारे की किस्मत तो खराब है। मुंह पे नहीं बोल के आती थी, मन ही मन सोचती थी। मुंह पे मत बोले आना किसी के, पर मन ही मन सोचती थी क्या हुआ इसने नहीं किया तो। भारत में हवा की कमी हो सकती है, पानी की कमी हो सकती है, बर्तन की कमी हो सकती है, खाने की कमी हो सकती है, किसी भी चीज की कमी हो सकती है, लेकिन लोगों की कमी नहीं हो सकती। तो मैंने क्या करा, धैर्य देवी को मैं अपने अंदर लेकर आई। मैंने पेशेंस रखे, क्योंकि आज जितनी सिस्टम और सर्विसेज आपको मिलती हैं, आज से 12 साल पहले वो नहीं थी। व्हाट्सएप नहीं था, जूम नहीं था, डीपी नहीं थे, ऐप नहीं थी। मनोज सर कह रहे थे ना, हम पहले फॉर्म भरते थे, आज तो बड़ी जल्दी से झटक्के से हम क्या करते हैं, वो नेट खोलते हैं, मोदी के ऐप खोलते हैं, ये ले धैड़ ज्वाइनिंग लगा दी। पहले पता क्या होता था, फॉर्म पकड़ते थे और फॉर्म को लेकर जाते थे ऑफिस में, और एक 2 घंटा लाइन में लग के लोगों के आधार कार्ड फोटोकॉपी। मेरे को याद है राकेश भैया बोलते थे इसका आधार कार्ड तो है नहीं, फोटो। मैंने कहा भैया इससे प्लीज यहाँ से प्रिंट आउट निकाल लो ना। कहते ना फोटोकॉपी करा के लाओ। पहले मैं 1 घंटा लाइन में लगी रही, जब मेरा नंबर आया तो मुझे फोटोकॉपी कराने भेज देते थे, है, और फिर फोटोकॉपी करा के लाती थी तो वो बोलते थे अब इस पे ये लिख कर लाओ। मतलब इतनी झंझटबाजी भैया, 2 घंटे लाइन में खड़े होना पड़ता था। और जब आपको टाइटल अचीव करने, अब तो ऐप में दिख जाता है 10 हो गया, 13 हो गया। उस समय पता है क्या, मैं राकेश भैया के सर पे खड़ी रहती थी, भैया मेरा हो गया कंप्लीट, 13 हो गया, 15 हो गया, मतलब जो भी उस समय सिल्वर गोल्ड लेवल होते थे, भैया हो गया, ये हो गया। तो कभी कभी तो राकेश भैया से भी मैंने डांट खाई है, क्योंकि मैं हिसाब करती थी ना, पैसे लाती थी गिन के, 100 का नोट देती थी, फिर लेती थी, नहीं भैया मेरा इतना हिसाब है, आता ही नहीं था करना। तो इतनी कंफ्यूज होती थी, भैया से भी डांट पड़ती थी मेरे को। इतने सारे चैलेंजेसों का भंडार था, 10,000 का चेक आने में 2 साल लग गए थे। उसके बावजूद भी क्या था मेरे पास, धैर्य देवी थी दोस्तों, बहुत ज़्यादा पेशेंस था। क्योंकि मैं एक बात जानती थी कि कोई भी आके मेरे सपनों को पूरा नहीं कराएगा, मुझे खुद ही करने हैं। तो मैं अगर अपने सपनों को खुद ही पूरा करना है तो मैं किसी की बात क्यों सुनूं, और क्यों मैं किसी की कहने पे इतनी
डगमगा जाऊं। तो दोस्तों धैर्य रखते 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 ऊपर से भगवान जी ने छप्पड़ को फाड़ दिया और लक्ष्मी जी आके विराजमान हो गई। कहाँ? मेरे घर में। और यही कारण है दोस्तों कि लक्ष्मी जी मेरे पास आई, क्योंकि सरस्वती दुर्गा होने के साथ साथ धैर्य भी बहुत जरूरी है। और यही मेरी सफलता का कारण है कि मेरे में बहुत पेशेंस है। आज भी अगर मुझे 10 प्लान करने पड़े और 10 में से 2 ज्वाइनिंग भी आए ना, तब भी मैं अगले दिन मैं और दिग्विजय जी जाके 10 प्लान दिखा के आएंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये बिजनेस ऐसे ही चलता है। 4 ना है तो 2 हाँ है, तो 5 हाँ है तो 2 ना है, ऐसे ऐसे करके ये बिजनेस चलता है। तो दोस्तों आज लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। थैंक यू करूंगी मनोज सर का, सारिका मैम का, कुलदीप सर का, जिनसे हम बहुत बारीकी की छोटी छोटी सी बातें सीखते हैं। तो